ये कहानी है चिंटू चिड़िया की सौतेली बेटियों और जादुई लहंगे की। मोहन चिड़ा अपनी 2 बेटियों के साथ मधुपुर गांव में रहता था। उसकी पत्नी एक हादसे में मर जाती है। अब मोहन हर वक्त परेशान होता रहता, क्योंकि जब वो खेतों में जाता तो उसे अपनी बेटियों को अकेले छोड़कर जाना होता। एक दिन उसको मीनू मौसी कहती है, अरे अरे मोहन, मैं तो तुमसे कहती हूँ अब दूसरी शादी कर लो। अब तुम्हारी बेटियाँ जवान हो रही हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है कि वो अकेली रहें। यूं वो एक अनाथ चिड़िया से शादी कर लेता है। चिंटू स्वभाव की बहुत अच्छी थी, वो सबकी मदद किया करती थी, वो हमेशा सबका ख्याल रखती। अरे अरे मेरी बेटियों, ये तुम लोगों की माँ है, ये आज से तुम लोगों का ख्याल रखेगी। अरे अरे, ये हमारी माँ नहीं है, हमें हमारी माँ वापस चाहिए, हमें ये माँ अच्छी नहीं लगती। आप इससे कहिए कि यहाँ से चली जाए। यूं ही वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। रही थी, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, वो रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएंगी। अरे अरे, कोई बात नहीं मोहन जी, मैं अपने प्यार से उन दोनों के दिल ज़रूर जीत लूँगी। दूसरी तरफ उसकी दोनों बेटियाँ आपस में बातें कर रही थीं। अरे अरे, मेरी सहेली ने मुझे बताया है कि सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। उसकी सौतेली माँ ने उसके बाप को उससे दूर कर दिया था। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, हमें अपने बाबा को उससे बचाना चाहिए। ये लो मेरी प्यारी बेटियों, खाना खा लो। अरे अरे, हमें नहीं खाना तुम्हारे हाथों का खाना, तुम बहुत बुरी हो, हमारी ज़िंदगी से चले जाओ। बाबा सिर्फ हमारे हैं, हम उन्हें तुम्हारे साथ नहीं बांट सकते। हमारी माँ बहुत बुरी है। वो दोनों बहनें चिंटू के साथ बहुत बुरा सलूक करती थीं और यूं ही वो दोनों स्कूल चली जाती हैं। अरे अरे, हमें इस माँ को घर से निकालने के लिए कुछ सोचना होगा, वरना ये हमसे हमारा पाप छीन लेगी। यूं ही वो दोनों हर रोज़ एक नई साजिश करती। दूसरी तरफ चिंटू उनके इस रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अरे अरे मोहन जी, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन आपकी बेटियां मुझे माँ मानने को तैयार नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? अरे अरे चिंटू, मैं जानता हूँ उनका व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, लेकिन अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मेरी बेटियाँ हैं, मैं उन्हें घर से नहीं निकाल सकता। यूं समय तेज़ी से बीतता जाता है। चिंटू उनको बहुत लाड प्यार से रखती है, लेकिन वो दोनों ऐसे की ऐसे ही थीं। वो दोनों अब जवान हो चुकी थीं। वो सारा दिन अपने कमरे में पड़ी आराम करती रहती और चिंटू को कभी माँ तस्लीम ना करती। अरे अरे, हम क्यों कराएं काम उसे, करे ना खुद काम, पापा के सामने तो बहुत अच्छी बनती है। दूसरी तरफ चिंटू सारे घर के काम अकेले करती और वो सारे काम करने के बाद खेतों में अपने पति को भी मदद करवाने जाती और उन लोगों को माँ की तरह पालती। यूं ही एक दिन चिंटू खेतों की तरफ जा रही होती है कि उसे रास्ते में मीनू मौसी मिल जाती हैं। अरे अरे चिंटू, मैंने सुना है उन दोनों लड़कियों का व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। अब उन दोनों की शादी की उम्र हो रही है, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छे लड़के देखकर उनकी शादी कर दो। हाँ हाँ, आप ठीक कहती हैं मीनू मौसी, लेकिन वो दोनों मेरी बेटियों की तरह है। कोई बात नहीं, वो दोनों नादान हैं, मैं उनसे कभी खफा नहीं होती। अरे अरे मोहन जी, मीनू मौसी कह रही थी कि अब टीना और मीना की शादी की उम्र हो गई है, हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ चिंटू, तुम ठीक कहती हो, मैं भी इस बारे में बहुत परेशान रहता हूँ। कोई अच्छे से चिड़े मिले तो हम इनकी शादी कर दें। तुमने मीनू मौसी से बात की है? हाँ हाँ, मैंने उन्हें कहा है। यूं ही कुछ दिनों तक मीनू मौसी चिंटू के पास आती है।
अरे अरे, मुझे उन दोनों लड़कियों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल गए हैं। उन दोनों के तो भाग ही खल जाएंगे। ये बात टीना और मीना सुन लेती हैं। अरे अरे, ये माँ तो हमें इस घर से निकालना चाहती है और मुझे पूरी उम्मीद है इसने हमारे लिए कोई गरीब चिड़े ही चुने होंगे, लेकिन हम इसे इसकी साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। हाँ मेरी बहन, तुम ठीक कहती हो। हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये बाबा की नज़रों में गिर जाए और वो इसे घर से निकाल दे। दूसरी तरफ चिंटू और मोहन लड़के वालों से मिलने जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वो दोनों लड़के बहुत अच्छे थे और उनका ख़ानदान भी बहुत अमीर था। अरे अरे चिंटू, ये लहंगे लड़के वालों ने भिजवाए हैं, इनको संभाल के रखना, कहीं इनको कुछ हो ना जाए। ये शगुन के लहंगे हैं, वरना लड़के की माँ शोर मचाएगी। यूं ही चिंटू टीना और मीना की शादी की तैयारियां करने लगती है। अरे अरे चिंटू, सारी तैयारियां हो गई क्या? जी आप फिक्र मत करें, मैंने सभी तैयारियां कर ली हैं और लहंगे भी आ गए हैं। दूसरी तरफ टीना और मीना चिंटू के कमरे से वो लहंगे चुरा लेती हैं ताकि वो उसे अपने बाप की नज़रों में गिरा सकें। अरे अरे, मैं तो कहती हूँ इन लहंगों को जला देते हैं, फिर देखना। यूं ही वो दोनों उन दोनों लहंगों को जला देती हैं ताकि वो उसको घर से निकलवा सकें। चिंटू बेचारी उन दोनों की शादी के लिए बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी बेटियां क्या साजिश कर रही हैं। अरे 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 मोहन जी, कल शादी है और मुझे लहंगे नहीं मिल रहे। मैंने अपने कमरे में रखे थे लेकिन अब वहाँ पर नहीं है। अरे अरे चिंटू, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? ये मेरी दोनों बेटियों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर उनकी सगी माँ आज जिंदा होती तो इतनी बड़ी लापरवाही कभी ना करती, लेकिन तुम तो उनकी सौतेली माँ हो। यूं ही चिंटू वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अरे पापा, मुझे तो लगता है छोटी माँ ने जानबूझकर हमारे लहंगे गुम किए हैं ताकि हमारी शादी ना हो। अब कल हमारी बारात है, हम दोनों क्या पहनेंगी? और हमारी सास तो कितनी सख्त है। हाँ मेरी बेटियों, तुम लोग हमेशा से सही कहती थी। मैंने शायद गलती कर दी दूसरी शादी करके। दूसरी तरफ चिंटू टोनी के पास जाती है। अरे टोनी बहन, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें मेरी माँ का घर खरीदना है। हाँ कह तो रही थी, लेकिन तुम तो कह रही थी वो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है और तुम उसे कभी नहीं बेचोगी। हाँ टोनी बहन, मैंने कहा था, लेकिन अब आप मुझसे वो मकान ले लीजिए वरना मेरी दोनों बेटियों की शादी नहीं होगी। यूं ही चिंटू टोनी से पैसे ले लेती है और जाकर अपनी बेटियों के लिए 2 लहंगे खरीद लाती है। वो लहंगे देखकर उसकी बेटियां हैरान हो जाती हैं क्योंकि वो तो लहंगे जला चुकी थी। अरे अरे, ये लहंगे कहाँ से आए चिंटू? चिंटू ने सारी बात बता देती है। अरे अरे चिंटू, तुमने मेरी बेटियों के लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी बेच दी। तो कोई बात नहीं मोहन जी, ये दोनों मेरी भी तो बेटियां हैं, मैं कैसे इनका घर उजड़ने देती। यूं ही उसकी दोनों बेटियां रोने लगती हैं। अरे माँ, हमें माफ़ कर दो, हम सारी ज़िंदगी तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते रहे, लेकिन तुमने हमेशा हमारे लिए कुर्बानियाँ दी। वो लहंगे हमने ही जलाए थे ताकि तुम इस घर से निकलवा सके। हमें माफ़ कर दो, हम आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। कोई बात नहीं मेरी बेटियों, तुम लोग मुझे मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यूं ही उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और यूं वो चिंटू को अपनी माँ तस्लीम कर लेती हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा कि कोई भी नफ़रत हो उसे प्यार से जीता जा सकता है। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।